Hello there, this is KG and I welcome you to Physics ज्ञान मुकेश नायक चैनल। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज लेक्चर नंबर 4 चल रहा है बच्चों। इस लेक्चर में हम लोग मोस्ट प्रोबेबली सीखने वाले, नॉट मोस्ट प्रोबेबली, हम लोग डेफिनेटली सीखने वाले हैं सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारा, जिसका नाम होता है एस्कैरियासिस। एस्कारियासिस, ओके, एस्कारियासिस देखेंगे। फिर हम देखने वाले हैं फिलीरियासिस। फिलीरियासिस, उसके बाद बच्चा लोग हम देखने वाले हैं, देखो, एस्कारियासिस देखेंगे, फिलीरियासिस देखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे हमारा टाइफॉइड। ठीक है, टाइफॉइड के बारे में देखने वाले बच्चा। फिर हम 4th नंबर की डिजीज देखेंगे बच्चों, निमोनिया। क्या? न्यूमोनिया। क्या देखेंगे बच्चे? न्यूमोनिया देखेंगे। फिर 5th नंबर पे हम लोग देखेंगे कॉमन कोल्ड, है ना, राइनोफेरेंजाइटिस। ठीक है, कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड जो कि हमेशा होता रहता है, किसी को भी इसकी आज तक की कोई दवा नहीं मिली है बच्चों। ठीक है, कॉमन कोल्ड देखेंगे। फिर उसके बाद और कुछ डिजीजेस हैं जैसे रिंगवर्म। कौन सी? 6 नंबर की आती है हमारी रिंगवर्म। कौन सी रे भैया? रिंगवर्म। ओके, रिंगवर्म नाम का डिजीज भी देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग 7th नंबर की देखेंगे भाई, हमारी कैंसर। सबसे खतरनाक और भयंकर डिजीज है बच्चों ये। भयंकर से भी ज्यादा मतलब कि यार तकलीफदायक डिजीज है। कैसी डिजीज है? तकलीफ होती है। ठीक है, बहुत डेंजरस डिजीज है। 8th नंबर की देखेंगे एड्स, है ना। ये कुछ डिजीजेस बच्चा लोग हम लोग देखने वाले हैं। कौन सी? एस्कारियासिस, फिलीरियासिस, टाइफॉइड, निमोनिया, कॉमन कोल्ड, रिंगवर्म और कैंसर, एंड लास्ट में एड्स, है ना। 5 लेक्चर्स में ये पूरा टॉपिक खत्म करेगा। जल्दी वन शॉट सीरीज आ रही है इसकी, तो वेट करो, ज्यादा टेंशन लो मत बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे आज के पहले टॉपिक की। टॉपिक एस्कारियासिस। क्या? एस्कारियासिस। ठीक है, एस्कारियासिस याद रखना है बच्चों, ये एक निमेटोड से होने वाली डिजीज है। कौन सी डिजीज है ये? इट इज अ डिजीज कॉज्ड बाय निमेटोड, है ना। कॉज्ड बाय, किससे हो रही है भाई? कॉज्ड बाय थ्रेड लाइक वर्म्स, जिसको हम बोलते हैं नीमाटोड, है ना। रोज नीमाटोड, कॉज्ड बाय नीमाटोड। उसके बाद याद रखो, है ना, नीमाटोड का नाम याद रखो। नीमाटोड का नाम है एस्कारिस लम्ब्रिकॉइड्स। क्या? एस्कारिस लम्ब्रिकॉइड्स। एस्कारिस लम्ब्रिकॉइड्स नामक नीमाटोड की वजह से ये डिजीज होती है। अब एस्कारिस लम्ब्रिकॉइड नामक नीमाटोड की वजह से जो ये डिजीज हो रही है ना बच्चा, तो इसका अब साइन और सिम्टम देखना जरूरी है ना। तो पैथोजन देख लिया, अब सिम्टम देखते हैं। क्या? सिम्टम सिम्टम में ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है बच्चों। सबसे पहले क्या याद रखना है? सिम्टम में ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है। सिम्टम में आ जाएगा हमारा एब्डोमिनल पेन, ठीक है, एब्डोमिनल पेन। फिर उसके बाद में एनोरेक्सिया, फिर उसके बाद एनोरेक्सिया हो गया, फिर लॉस ऑफ एपेटाइट, उसी को एनोरेक्सिया बोला जाएगा। एब्डोमिनल पेन होगा, उसके बाद में हमारा इसिनोफिलिया होगा, इओसिनोफिलिया, है ना। इओसिनोफिलिया जैसे मतलब इसिनोफिल्स के नंबर्स बढ़ जाएंगे। उसके बाद में हमारे
अगर लंग्स तक ये पहुंच गया तो निमोनिया भी हो सकता है। उसके बाद मैं सिंपल अगर बोलूं और इसके अंदर सिम्टम्स देखा जाए तो वीकनेस, है ना, उस पर्टिकुलर व्यक्ति में क्या होगी, वीकनेस आ जाएगी। और सबसे क्लासिक सिम्टम बच्चों वर्म्स इन स्टूल्स, वर्म्स इन स्टूल। कभी कभी क्या होता है, ये जो निमाटोड है ये मोस्टली हमारे लंग्स तक पहुंच जाता है, कभी कभी हमारे आंखों तक भी पहुंच जाता है, तो फिर ये बहुत ही सीरियस इफेक्ट्स कॉज कर सकता है बच्चों, ठीक है। और ये दिखता कुछ ऐसे, देखो वर्म्स, ये नॉर्मल वर्म है, जो मेल होगा उसके अंदर ऐसे जे शेप का एक कर्व दिखेगा, और फीमेल तो होगी मस्त ऐसी लंबी वाली, ठीक है, फीमेल ऐसी बड़ी होगी इनमें, मतलब लेंथ ऑफ अ मेल इज प्रोबेबली मोस्ट शॉर्टर देन दैट ऑफ फीमेल, ये आप लोग को याद रखना है। कंट्रोल एंड प्रिवेंशन क्या आ सकता है इसका, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, वॉश योर हैंड्स विथ सैनिटाइजर, या फिर क्लीन योर हैंड्स विथ सैनिटाइजर। उसके बाद में मैं बोलूंगा जाओ भाई खाना खाने से पहले भी हाथ धोया करो, सेल्फ हाइजीन रखो, प्रॉपरली कुक्ड फूड रखो, बिकॉज ये अंडे जो है ना इन ऑर्गेनिजम्स के, ये हमारे बॉडी में एंटर कर जाते हैं ना यार, टेंशन हो सकती है ना। इसकी ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है भाई सर, बाकी कुछ बता दो, ट्रीटमेंट बता दो बस, है ना। तो ट्रीटमेंट का होती है बबुआ इसकी, तो ट्रीटमेंट होवत है, आपको क्या लेना है, कौन सी दवाई लेनी है। सबसे पहले देखो अल्बेंडाजोल, अल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल, अल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल, फिर पायरंटेल, पाइपराजीन, ये इफेक्टिव ड्रग है बच्चों, क्या है, इफेक्टिव ड्रग है अगेंस्ट द पर्टिकुलर निमेटोड। ओके, अब देखते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहो बच्चों, नोट्स आपको मिलते रह रहे हैं, ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेते रहो, अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते रहो। अब देखेंगे लाइफ साइकिल, इस ऑर्गेनिज्म का जीवन चक्र, क्या देखेंगे भाई, इस ऑर्गेनिज्म का जीवन चक्र देखेंगे। तो सबसे पहले हम खाएंगे खाना, है ना, खाएंगे कि नहीं खाना, खाना जरूरी है ना, लाइफ के लिए जरूरी है खाना, ठीक है, तो हम खाएंगे खाना, तो फूड, वो भी कौन सा, स्पेशल फूड, कंटेमिनेटेड फूड, ओके। तो मैं नीचे लिख देता हूं यहाँ पे कंटेमिनेटेड, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई है भैया, ठीक है। फूड कौन सा है, कंटेमिनेटेड फूड है, कंटेमिनेटेड फूड में होते हैं अंडे, किसके अंडे, इंसानी अंडे, या फिर चिकन की तो नहीं होंगे ना, चिकन के अंडे तो नहीं होंगे, है ना, तो सिंपली ये निमेटोड के अंडे होंगे। अंडा जाएगा हमारे माउथ में, ओके, माउथ में गया ना, फूड तो माउथ से ही खाते हैं हम लोग, एब्जॉर्ब तो नहीं करते हैं स्किन से, है ना, तो माउथ से हमने खाया फूड, फूड के साथ अंडा हुआ एंटर, और एंटर करने के बाद कर रहा है वो हुड हुड दबंग दबंग, है ना, तो फूड माउथ के अंदर गया, माउथ से गया हमारे ईसोफेगस में, ईसोफेगस से गया हमारे स्टमक में, है ना, स्टमक में गया भैया, स्टमक में जाके मच करने लगा और इंटेस्टाइन तक चला गया, है ना, कौन से इंटेस्टाइन तक, हमारे छोटे इंटेस्टाइन, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना, ये हमारे चला गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद ये लार्वा निकल गया अंडे से, तो लार्वा क्या है, खामोश, ये है लार्वा। अब लार्वा जो है ना बच्चों, लार्वा एंटर करता है हमारे एपिथेलियल सेल्स के थ्रू ब्लड में,
हमारा मतलब फॉर एग्जाम्पल देखो, ये ऐसा एपिथेलियल सेल्स की लाइनिंग होती है ना, दिख रहा है ना, ये देखो एपिथेलियल सेल्स है, ये उनका बेसमेंट मेम्ब्रेन है हमारी, ये बहुत थोड़ी मोटी होती है, मैंने थोड़ी ऐसी बता दी। और ये इसकी क्या होती है बच्चों, ये सप्लाई होता है ब्लड वेसल्स का। ओके, अब ये छोटू सा लार्वा है हमारा, ये बेचारा एंटर कर गया कहाँ पे, ब्लड वेसल्स में। ब्लड वेसल में एंटर करने के बाद अब देखो ये वेराइटी ऑफ ऑर्गन्स तक चला जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ब्लड का लिखते हैं बबुआ, हम लिखते हैं ब्लड। अब ब्लड के थ्रू ये जाएगा हमारे लिवर तक। कहाँ जाएगा, लिवर। कहाँ जा रहा है भैया, ये जा रहा है लिवर तक। लिवर से जाएगा ये, लिवर से जाएगा ये हमारे हार्ट तक। दिल का मामला है दिलबर, है कि नहीं, हार्ट तक जाएगा, है कि नहीं, हार्ट तक जा रहा है ना, क्योंकि दिल में जाने के बाद ये जाएगा, क्योंकि लंग्स तक जाने का रास्ता दिल से होके गुजरता है बच्चों। कहाँ तक, दिल से होकर लंग्स का रास्ता निकलता है, तो लंग्स में ये पहुंच जाएगा। ओके, लंग्स में से ये निकलेगा हमारे ट्रैकिया पे, है ना, ट्रैकिया, कहाँ पहुंचा, ट्रैकिया। देखो कहाँ कहाँ जा रहा है, धीरे से ध्यान रखो, लंग्स के अंदर, लंग्स में। अब एक चीज हमने ये याद रखनी है कि लंग्स में इसका क्या होता है। लंग्स में इसकी साइज बढ़ेगी बच्चों, मतलब यहां पे इसकी होगी सेकेंड एंड थर्ड मोल्टिंग। क्या होगी, सेकेंड एंड थर्ड मोल्टिंग। अब मोल्टिंग क्या होता है सर, मोल्टिंग होता है भैया बाहर का कवच छोड़ दो, ये फाड़ के एक बड़े साइज का जानवर आएगा बाहर। मतलब समझ लो ये मार्कर है, मार्कर को चीर के एक बड़े मार्कर की उत्पत्ति होगी, यही मोल्टिंग होता है। इंसेक्ट्स वगैरह क्या करते हैं, अपने बाहर का कवच फाड़ देते हैं और अंदर से एक बड़ा इंसेक्ट आता है, ठीक है, यही होती है मोल्टिंग, ठीक है। ट्रैकिया से ये आएगा हमारे कहाँ पे, ईसोफेगस में। अरे यार ठीक से ध्यान दो, ईसोफेगस में आएगा, ईसोफेगस, है ना, ईसोफेगस। ईसोफेगस से बच्चों ये वाया स्टमक जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। अब इस बार मैं यहाँ पे सिर्फ SI लिख रहा हूं, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद इसमें होता है फिर से एक मोल्टिंग, और इसके बाद यहां पे होता है रिलीज अडल्ट। क्या रिलीज होता है, अडल्ट। अब अडल्ट है भैया, अडल्ट दो टाइप के होते हैं ना, मेल फीमेल, मेल फीमेल, है ना। अडल्ट होवे हैं दो प्रकार के, मेल एंड फीमेल। ये दोनों क्या करेंगे भाई, ये दोनों करते हैं मेटिंग। क्या करते हैं, मेटिंग। अब मेटिंग करेंगे तो यार खुशखबरी देना जरूरी है। खुशखबरी किसके फॉर्म में देंगे, ये एग्स के फॉर्म में देंगे। किसके फॉर्म में देंगे भैया खुशखबरी, एग्स के फॉर्म में ये खुशखबरी देंगे, मतलब अंडे दे देंगे ना यार। अंडे कहां पर एंटर करेंगे, ह्यूमन फीसेस में, फीसेस में ये एंटर करेंगे। फीसेस में एंटर करने के बाद फिर से ये फूड को, ये सॉरी पहले तो सॉइल में जाएंगे, ऐसे लिख देता हूं मैं यहाँ पे, पहले सॉइल में जाएंगे, सॉइल से फिर ये कंटेमिनेट करेंगे फूड को, और ऐसी पूरी एस्कारिस लम्ब्रिकॉइड्स की लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। अगर समझ में आया तो तुरंत लाइक ठोक दो यार, है ना, बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ता है इससे, लाइक ठोक दिया करो, अच्छा लगता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, कहीं ना प्लीज कृपया करके भागें। तो आगे देखते हैं फिलेरियासिस। क्या देखते हैं, नेक्स्ट वाला डिजीज कौन सा है भैया हमारा, फिलेरियासिस। कौन सा डिजीज है, फिलीरियासिस। मोस्ट प्रोबेबली ये बड़े बड़े डिजीज हम लोग आज खत्म करेंगे। कैंसर और एड्स को हमने अलग वीडियो भी दिया तो चल जाएगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन हमको ये बहुत अच्छे से समझना जरूरी है, ठीक है। फिलेरियासिस बच्चों ये भी एक टाइप का वर्म से होने वाला डिजीज है, ठीक है। तो इसका कॉजेटिव एजेंट, या फिर मैं लिखूं यहां पे पैथोजन कौन है ना, रसोड़े में कौन था पैथोजन, कौन था पैथोजन,
कौन था, अरे पैथोजन कौन था लिख रहा हूं मैं, ठीक है। पैथोजन, पैथोजन इसके बहुत अलग अलग टाइप्स के पैथोजन्स हैं। तो सबसे पहला हमारा है, सबसे पहला हमारा प्यारा लोआ लोआ, नाम बड़ा अच्छा है, याद रह जाता है, मुझको भी याद रहता है, लोआ लोआ। फिर वुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी, वुचेरेरिया है, वुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी, बैनक्रॉफ्टी है ना, वुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी। फिर मांसोनेला स्पीशी, मांसोमेला स्पीशीज। उसके बाद याद रखना है भजिया मलाई, याद रखो, ठीक है। ब्रुजिया, ब्रुजिया मलाई, मालाई है ना, ब्रुजिया मलाई। फिर ब्रुजिया टिमोरी है ना, ब्रुजिया टिमोरी पारी करता है बॉडी में जाके, तो ये अच्छे से याद रखना है आप लोग को, ठीक है। तो क्योंकि पारी हो रही है यहाँ पे, समझ लेना यहाँ पे भाई, ठीक से याद रखना, बहुत अच्छे से याद रखो। ये ब्रुजिया मलाई, ब्रुजिया टिमोरी अच्छे से याद रखना है, बहुत अच्छे से याद रखना है। उसके बाद आपको एक और चीज याद रखना है, हमारे फिलेरियासिस के 3 टाइप्स होते हैं बच्चों, कितने, इसके होते हैं 3 टाइप्स। हाउ मेनी टाइप्स, इसके होते हैं 3 टाइप्स। 3 में पहला आता है, पहला पहला देखो, पहला आता है हमारा सीरस सीरस फिलेरियासिस, सीरस फिलिरियासिस। सेकेंड नंबर पे आता है हमारा बच्चों लिम्फाटिक फिलेरियासिस, लिम्फाटिक फिलिरियासिस, फिलिरियासिस। और लास्ट आता है हमारा सबक्यूटेनस फिलेरियासिस, सबक्यूटेनस फिलेरियासिस, है ना। ये आप लोग ने याद रखना है, कितने सारे स्पीशीज होते हैं, क्या क्या चीजें है यहाँ पे, ये सब आप लोग को अच्छे से याद रखना है। उसके बाद आपको बहुत अच्छे से याद रखना है एक और बात, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है, ठीक है। सबक्यूटेनस फिलेरियासिस ये तो हमने देख लिया, अब इसकी लाइफ साइकिल देख लेते हैं। लाइफ साइकिल, प्रिवेंशन, कंट्रोल, बस खत्म। याद रखना वेक्टर इसका कौन सा है, वेक्टर होता है भैया फीमेल क्यूलेक्स मस्कीटो। कौन सा वेक्टर है, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्कीटो। कौन है भैया, कौन है वो, कौन है वो, फीमेल क्यूलेक्स मस्कीटो है वो, जो काटेगा तो फिलेरियासिस हो जाएगा, है ना। तो खुद को हमेशा मच्छरों से बचाए रखें, है ना। कपड़े जरा फुल कवर्ड कपड़े पहने, अगर हम लोग बनना चाहेंगे एक्टर एक्ट्रेसेस, तो शायद ये मच्छर जाएगा आपको काट, और फिर डॉक्टर को पैसा रहेंगे हम बाट। वाह वाह बोलो एक बार, ठीक है। उसके बाद याद रखना है आप लोग ने इसका लाइफ साइकिल, क्या याद रखेंगे आप लोग, लाइफ साइकिल। देखो बच्चों, क्यूलेक्स मस्कीटो ने आपको काटा क्योंकि वो उसका जुनून था, आपने जोर से खुजा लिया, वो आपका सुकून था, है ना। लेकिन लिम्फेटियासिस या फिलेरियासिस हो गया तो अब क्या बोलें, इसके आगे कुछ बनाने के लायक ही नहीं है, ठीक है। तो याद रखना है भाई आपको लाइफ साइकिल में क्यूलेक्स मस्कीटो, क्यूलेक्स मॉस्कीटो, क्यूलेक्स मस्कीटो क्या करेगा भैया, आपको काटेगा, ठीक है। बाइट्स ह्यूमन, बाइट्स ह्यूमन। अब इसने हमको काटा और हमने उस जगह पे मारा एक जोरदार चाटा। काटने के बाद ये लार्वा, देखो मैं लिख देता हूं लार्वा, जो कि कौन सी स्टेज का होता है हमारा प्यारा लार्वा, ये होता है L3 स्टेज में, जो कि इसकी इन्फेक्टिव स्टेज होती है। अब ये लार्वा जाएगा हमारे स्किन में, है ना। अब स्किन में होता है बच्चों एपिडर्मिस और डर्मिस,
और डर्मिस के नीचे होती है हमारी लिम्फेटिक वेसल्स और ब्लड वेसल्स, ठीक है। स्किन में से फिर जाएगा ये कहाँ पे हमारे इपीडर्मिस, है ना, स्किन से इपीडर्मिस, देखो यहां लिख रहा हूं मैं एपिडर्मिस, एपिडर्मिस चला गया, एपिडर्मिस के बाद जाएगा भैया ये डर्मिस में, है ना, डर्मिस, फिर जाएगा ये हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में। कहाँ एंटर कर रहा है ये एंटर कर रहा है हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में, ठीक है। लिम्फेटिक सिस्टम में एंटर करने के बाद ये सेकंड और थर्ड और फोर्थ, इसकी 4 बार मोल्टिंग्स होगी बच्चों, ठीक है। लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम ये एंटर करने के बाद इसकी होगी सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ मोल्टिंग। कितनी मोल्टिंग हुई भैया? सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ मोल्टिंग इसकी होगी। मोल्टिंग होने के बाद बचवा ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा बड़ा, ठीक है। अब ये ओवोविविपारस होता है, ये याद रखना है, ये होगा अडल्ट, है ना, कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? अडल्ट। अडल्ट होते हैं बच्चों ओवोविविपारस, अडल्ट्स आर ओवोविविपारस। मतलब अडल्ट के ही ऊपर एक क्या होती है पता है क्या? यहां पे एक एग शीथ होती है। क्या होती है? एग शीथ। और एग शीथ के अंदर होता है माइक्रोफिलेरिया या फिर फिलारी, ठीक है, माइक्रोफिलरी, ओके। अब ये माइक्रोफिलरी, अब जब दूसरा कोई मच्छर काटेगा, मॉस्किटो लिख देता हूं मैं, MOSQ लिख देता हूं सिर्फ, ठीक है। अब जब कोई मॉस्किटो हमको काटेगा तो यही माइक्रोफिलरी कहाँ चला जाएगा? इस मॉस्किटो के अंदर, गट में, गट को भेदते हुए ये थोरासिक मसल्स तक चला जाएगा। तो अब यही मॉस्किटो कहाँ गया? उस सॉरी यही हमारा माइक्रोफिलरी कहाँ गया? थोरासिक मसल्स तक, इसके ही थोरासिक मसल्स तक, जहां पे ये क्या करेगा? एग शीथ ब्रेक करेगा, बर्स्ट कर देगा, है ना। और बर्स्ट करने के बाद वापस से ये क्यूलेक्स मस्कीटो के प्रोबोसिस के जरिए ह्यूमंस में ट्रांसफर होगा। और ये पूरा लाइफ साइकिल इसका चलता रहता है। इसके सिम्टम क्या है? सिम्टम में कुछ ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। स्वेलिंग होगी, लिम्फ नोड्स की, सबक्यूटेनियस टिश्यूज की स्वेलिंग होगी। स्वेलिंग्स की वजह से आर्मपिट्स, ब्रेस्ट, ग्रॉइंस वाला रीजन, पैर वाले रीजन, यहां पे स्वेलिंग होने की वजह से मतलब इन ऑर्गन्स का साइज ड्रास्टिकली बढ़ेगा। अब ये ऑर्गन्स का साइज बढ़ क्यों रहा है? क्योंकि वहां पे लिम्फ अक्यूमुलेट हो रहा है बच्चों, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, एक्सेस लिम्फ क्या हो रहा है? वहां पे अक्यूमुलेट हो रहा है। अक्यूमुलेट मतलब वहां जम रहा है, और जमने की वजह से ये दिक्कत महसूस होती है, ठीक है। तो ये फिलेरियासिस है। इसके लिए क्या दवाई क्या ले सर, है ना? वो तो आपको सबसे पहली दवाई मैं बोलूंगा बच्चों, सबसे पहले तो प्रिवेंशन करो। और डॉक्टर, अगर किसी को ऐसा लगता है कि मुझको ये सिम्टम्स है, सबसे पहले डॉक्टर को इन्फॉर्म करो। और ये याद रखना, डाईइथिल अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट एंड सिलेबस बोल रहा हूं मैं, डाईइथिल कार्बामाजिन या कार्बामाजिन साइट्रेट, ये हमने लेना है ट्वाइस, है ना। कितना? ट्वाइस अ डे फॉर 3 वीक। कितने वीक तक लेना है भाई? 3 हफ्तों तक हमने ये गोलियां लेते रहनी है, तो शायद इसके सिम्टम धीरे धीरे कम हो और हमारी बीमारी ट्रीट हो जाए। अब अगली जो बीमारी देखने वाले हैं भैया वो है निमोनिया। क्या देखने वाले हैं? निमोनिया, ठीक है।
न्यूमोनिया, न्यूमोनिया, ठीक है, निमोनिया देखेंगे। अब निमोनिया जो होती है बच्चों, यह याद रखना, इसके वेराइटीज ऑफ पैथोजन्स होते हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं सिंपल पहला पैथोजन। देखो मैं पहले ही कवर करा चुका हूं, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट और कंट्रोल कैसे कर सके। वापस बोल रहा हूं, फिलीरियासिस का कंट्रोल आप प्रॉपर तरीके से मच्छरों के इरेडिकेशन से भली भांति कर सकते हैं, क्योंकि ये वर्म मच्छरों के थ्रू फैल रहा है, वो भी क्यूलेक्स मस्किटोस के थ्रू। तो पानी जमने ना दें, जंगल वगैरह में जा रहे हो घूमने तो बॉडी कवर करके जाएं, मस्कीटो रिपेलेंट जरूर लगाएं और प्रॉपर टाइम पे डॉक्टर की सलाह जरूर लें, ठीक है। ये इसके कुछ मतलब प्रिवेंटिव मेजर्स है बच्चों, ठीक है। पैथोजन में सबसे पहला पैथोजन देखेंगे बच्चों, हमारा फर्स्ट वाला जो है ये हमारा वायरस है। क्या है? वायरस। वायरस में क्या क्या चीजें आती हैं ये हम लोग देखते हैं अभी। वायरस होता है, सेकंड में बोल दूंगा मैं बैक्टीरिया भी है, मतलब एक डिजीज कई सारे सोर्सेस और कई सारे पैथोजन्स। और थर्ड है हमारा फंगाई, है ना, थर्ड है हमारा फंगाई। सबसे पहले ये याद रख ला बच्चा, बहुत अच्छे से याद रखो कि ये डिजीज वायरस में होता है। देखो, ए इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा वायरस, फिर बी पैरा इन्फ्लुएंजा, पैरा इन्फ्लुएंजा, है ना। और एक याद रखो थर्ड सी वाला, रेस्पिरेटरी सिंसाइटियल वायरस। क्या याद रखना है? RSV, रेस्पिरेटरी सिंसाइटियल वायरस। बैक्टीरिया में आता है बच्चों हमारा स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, निमोनी, ऐसा याद रखो, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। क्या याद रखोगे? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। और फंगाई में आता है न्यूमोसिस्टिस, न्यूमोसिस्टिस जेरोवेसी, जेरोवेसी, कौन कैसी? जेरोवेसी। और न्यूमोसिस्टिस कैरिनी, कैरिनी, न्यूमोसिस्टिस जेरोवेसी, न्यूमोसिस्टिस कैरिनी। ये स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इस टॉपिक से अगर कुछ आया तो यही आ सकता है। साइन और सिम्टम देख लेते हैं, साइन एंड सिम्टम, सिम्टम्स, ओके। सिम्टम देखते हैं, हैशटैग सिम्टम। सिम्टम क्या होते हैं ये हम लोग देख लेते हैं बच्चा लोग, ओके। तो सबसे पहले है येलो ग्रीनिश, येलो और ग्रीनिश स्पूटम, बलगम होता है ना, आँख थू, है ना, हाँ थू करते नहीं के लोग, तो वो जितना भी येलोइश ग्रीन कलर का जो होता है वो म्यूकस, एक्स्ट्रा म्यूकस, वो। उसके बाद में ब्रेथलेसनेस, ब्रेथलेसनेस मतलब प्रॉपर सांस लेते नहीं आएगी बच्चों, ठीक है, क्योंकि लंग्स आपके प्रॉपरली एक्सपांड नहीं हो रहे, क्योंकि न्यूमोनिया है ही डिजीज लंग्स का, ठीक है। इट इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग्स। व्हाट इज निमोनिया? इट इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग्स, ठीक है, याद रखना। ब्रेथलेसनेस होगा, फिर चेस्ट पेन होगा बच्चों, है ना, चेस्ट पेन। अब चेस्ट पेन क्यों होगा सर? हार्ट अटैक थोड़ी ना है। चेस्ट पेन इसलिए होगा बच्चों क्योंकि हमारे लंग्स प्रॉपर तरीके से एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, तो उनको प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं और उस स्ट्रगल के दौरान पेन होता है, ठीक है। इसी से हार्ट अटैक के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि हार्ट तक भी तो ऑक्सीजन नहीं आ रहा है ना, क्योंकि मेन हार्ट तक ऑक्सीजन पहुंचाने वाला हमारा लंग्स बाबा ही है। लंग्स बाबा ऑक्सीजन ही नहीं पहुंचाएंगे तो कैसे काम चलेगा? पूरी बॉडी की वाट लग के पड़ेगी, वाट है,
ठीक है। उसके बाद मैं बोलूँगा बच्चा, सिंपल सी बात है, निमोनिया मोस्टली, और एक और क्लासिकल सिम्टम्स अगर इसके हम देखें तो सिंपल इसमें आएगा हाई फीवर। ओके, हाई फीवर है ना, हाई फीवर, डिस्पनी है ना, इसमें मतलब सिंपल ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, डिस्पनी मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ बोलेंगे जिसको, चेस्ट पेन हो गया, कफिंग है ना, एनोरेक्सिया, एक और चीज याद रखनी है, एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, फिर थकान। देखो थकान कब नहीं होती है, हमको ऑक्सीजन प्रॉपर मिलते रहता है तब हम थकते नहीं है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, फटीग महसूस होगा हमको, फटीग होगा हमको, वाई, बिकॉज हमको ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में नहीं मिल रहा है, इसीलिए हमको फटीग महसूस होने वाला है। फिर जॉइंट पेन और मसल पेन्स भी होंगे, जॉइंट पेन। ओके, बड़े ध्यान से देखना है बचवा, ठीक है ना बचवा, बड़े ध्यान से देखो। सिम्टम देखते भाई, सिम्टम है ना, साइन और सिम्टम्स में और क्या आ जाएगा, और हमने देखा वॉमिटिंग वगैरह तो हो गया हमारा, और क्या आ सकता है भैया, हाँ चलो ठीक है, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट देख लेते हैं। ठीक है, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट है ना। तो ट्रीटमेंट में हम क्या कर सकते हैं, हाय रब्बा। ट्रीटमेंट में देखो बच्चों, अगर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो एंटीबायोटिक्स लेने जरूरी है, एंटीबायोटिक्स जैसे एम्पेसिलिन है ना, पेनिसिलिन, ये एंटीबायोटिक्स आपको लेना जरूरी है, प्लस सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट इसकी अवेलेबल है बच्चों। ठीक है, तो याद रखना। अगला है हमारा टाइफॉइड। ठीक है, अगला क्या है हमारा, टाइफॉइड। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, हम प्रिवेंशन एंड कंट्रोल कैसे कर सकते हैं ये भी बता देता हूं। चलो, वैसे तो इजी है, इजी मतलब नॉर्मल ही है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, जैसे कोरोना में हमने गाइडलाइंस पालन की थी वैसे ही सब प्रिवेंशन एंड कंट्रोल इसका भी है। तो सबसे पहले इसकी वैक्सीनेशन अवेलेबल है बच्चों। ठीक है, तो प्रिवेंशन सिंपल देख लेते हैं पहले, प्रिवेंशन, निमोनिया का प्रिवेंशन, प्रिवेंशन ओके। तो इन्फेक्शंस के लिए हमारे लिए क्या अवेलेबल है, वैक्सीनेशन अगेंस्ट इन्फ्लुएंजा। ठीक है, ये वैक्सीनेशन जरूर कराएं, बच्चों को करवा दें। निमोनिया के लिए भी वैक्सीनेशन, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के लिए भी वैक्सीनेशन अवेलेबल है, तो वैक्सीनेशन जरूर कराएं। फिर पेशेंट से थोड़ा दूरी बना के रखें ताकि हमको वो डिजीज ना हो, क्योंकि अगर वायरल डिजीज हुआ तो हम तक फैलने में कोई देरी नहीं होगी। और ड्रॉपलेट्स होते हैं, हमेशा जो पेशेंट है उसने कफिंग करनी चाहिए मुंह ढक कर, क्योंकि जोर से वो छींकेगा या कफिंग करेगा तो ड्रॉपलेट्स के ऊपर एंटीजन माइक्रोब्स आ सकते हैं और ड्रॉपलेट्स के थ्रू हमको वो इन्फेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये आप लोग ने बहुत अच्छे से याद रखना है। अब देख लेते हैं बच्चों हमारा टाइफॉइड, क्या देखते हैं, टाइफॉइड। बच्चों ये भी एक डिजीज है, लेकिन याद रखना ये बैक्टीरियल डिजीज है। कौन सी डिजीज है ये है बैक्टीरियल डिजीज, है ना। ये कौन सी डिजीज है, ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। इसका पैथोजन कौन है, हमारा साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी। इसका कौन है भाई, कॉजेटिव एजेंट कौन है इसका, साल्मोनेला टाइफी। अब साल्मोनेला टाइफी जो है ना बच्चों, ये कैप्सुलेटेड माइक्रोब होता है, बैक्टीरिया होता है, और इसके पास कुछ इन्फेक्शन कॉजिंग एंटीजन्स होते हैं।
तो देखो साल्मोनेला टाइफी के सरफेस पे क्या क्या चीजें होती है। सबसे पहले तो होता है एक ओ एंटीजन, ओके, और सरफेस पे एक और चीज होती है एलपीएस, लाइपोपॉलीसैकेराइड। क्या होती है? लाइपोपॉलीसैकेराइड। इसके फ्लैजेला पे होता है फ्लैजेला पे होता है बचवा एच एंटीजन। कौन सा एंटीजन होता है? एच एंटीजन। इसके फ्लैजिला पे होता है एच एंटीजन, और ये एच एंटीजन, ओ एंटीजन और लाइपोपॉलीसैकेराइड्स इन्फेक्ट कॉज कर सकते हैं, है ना। तो इसकी इन्फेक्टिविटी बढ़ा देते हैं। अब ये खुद कैप्सुलेटेड होता है, इसलिए और ज्यादा डेंजरस बन जाता है ये। अब इसके आपने याद रखने हैं सिम्टम। सिम्टम में एक चीज याद रखो बच्चों, क्या याद रखेंगे? सिम्टम में बहुत अच्छी चीज याद रखो कि इट कॉजेस, है ना। सिम्टम में याद रखना 104 डिग्री फ़ारेनहाइट का बुखार। क्या? 104 डिग्री फ़ारेनहाइट का बुखार। देखो कोई भी बीमारी हुई तो एनोरेक्सिया लिख दो, मतलब हमेशा लॉस ऑफ एपेटाइट तो होता ही होता है मैक्सिमम बीमारियों में। इवन हमको जब कॉमन कोल्ड होता है तब भी वही होता है, ठीक है। फिर रेड कलर के डायरिया हो जाते हैं सबसे पहले तो। डायरिया, रेड कलर का डायरिया नहीं होता है, डायरिया, ठीक है, डायरिया होगा। फिर मैं बोलूंगा डायरिया के बाद रोज कलर के स्पॉट्स आते हैं बच्चों, रेड रोज कलर्ड स्पॉट्स या रैशेस बोल सकते हो। ये एक क्लासिकल सिम्टम है, ये और ये, है ना। ये दो चीजें मतलब बहुत डेंजरस सिम्टम्स है इसके। उसके बाद में स्टेप लैडर फीवर होता है बच्चों। कैसा होता है? स्टेप लैडर फीवर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चढ़ उतर बुखार बोलते हैं इसको, स्टेप लैडर फीवर। समझ जाना, ऐसा अगर बुखार आ रहा है तो भैया 100% चांसेस है कि आपको टाइफॉइड हो रखा है, ठीक है, टाइफॉइड। उसके बाद मैं बोलूंगा आपको प्रोलॉन्ग फीवर तो होगा। फिर हमारे जो टंग होगी ना, इस पे वाइट कोटिंग आ जाएगी बच्चों। क्या? वाइट कोटिंग ऑन टंग, वाइट कोटिंग ऑन टंग। हमारे टंग पे क्या हो जाती है? वाइट कोटिंग आ जाता है, वाइट कलर के पैचेस आ जाते हैं, मतलब कोटिंग आ जाती है, सिंपल। बाद में मोड ऑफ इन्फेक्शन, मोड ऑफ इन्फेक्शन कैसे होगा? वो ही फीको ओरल रूट से। कैसे? कॉज्ड बाय फीको ओरल रूट। इट इज कॉज्ड बाय फीको ओरल रूट। कंटामिनेटेड फूड और वाटर या फिर ड्रिंक्स अगर हम लेंगे तो ये माइक्रोब हमारे अंदर एंटर करेगा, हमारे पेट की वाट लगा के बाहर निकल जाएगा और बहुत सारे लोगों को और भी इन्फेक्ट करेगा। तो अनकवर्ड फूड ना खाए। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है? अनकवर्ड फूड ना खाए, अनकवर्ड ड्रिंक्स ना पिए, नॉट प्रॉपरली कुक्ड फूड को कंज्यूम ना करें, पानी उबाल कर पिए। अगर ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं तो डॉक्टर के पास भागे मतलब नॉर्मल तरीके से भी जा सकते हो। फिर उसके बाद ड्रग, बैक्टीरियल डिजीज है तो क्लोरोमाइसिटिन इज सफिशिएंट। लेकिन अपने आप से लेनी है क्या? नहीं, जाना है डॉक्टर के पास, डॉक्टर देगा आपको सुई और फिर आप करोगे हुई 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 हुई, है ना। याद रखना है भैया, ठीक है, बहुत अच्छे से याद रखो बच्चे। इसके बाद हमने देख लिया निमोनिया, देख लिया, और क्या क्या देख लिया भाई? निमोनिया देखा, अब कॉमन कोल्ड देखते हैं, है ना। 4 बीमारी देख चुके हैं, अब 5वीं बीमारी खत्म करेंगे जिसका नाम है कॉमन कोल्ड, है ना। कॉमन मामूली जुकाम, लेकिन मामूली जुकाम मामूली नहीं होता है बच्चों। अगर नहीं ट्रीट करा तो ये निमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, याद रखना। कॉमन कोल्ड वायरल डिजीज है, वायरल है, वायरल। क्या? वायरल डिजीज। कैसी डिजीज है? ये एक वायरल डिजीज है बच्चों, याद रखना।
इसका कोई भी क्योर नहीं है, नो क्योर। ठीक है, तो याद रखेंगे हम लोग, नो क्योर, इसका कोई भी टाइप का क्योर नहीं है। ठीक है, लेकिन ये अक्यूट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। कैसा है? अक्यूट, अक्यूट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। क्यूट नहीं है बच्चों, ये अक्यूट मतलब शॉर्ट टर्म है। ठीक है, अक्यूट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। है ना, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हमारा फेरिंग्स और नेजल पैसेज का आ जाएगा। ठीक है, अक्यूट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, है ना। अब देखो बच्चों, इसके साइन और सिम्टम देख लो। अभी ये तो हर किसी को होता है, तो इसको बताने की तो जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी हम डिस्कस कर ही लेंगे। सिम्टम, सिम्टम में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? सिम्टम में आता है पहले तो रनी नोज। क्या? रनिंग नोज। रनिंग दौड़ती हुई नोज नहीं होती है बच्चों, ये बहती हुई नोज है। कंस्टेंट से नाक से कंटिन्यू हमारे पानी बहता रहता है। उसके बाद स्नीजिंग, अब नाक की इन्फेक्शन है और छींकना है, ऐसे तो हो नहीं सकता। फिर कफिंग, रेड आईज, है ना, रेड आईज, इस हो गया, रेड आईज, हमारी आंखें लाल हो जाएंगी। अब आंखें लाल क्यों होगी? अरे आंखें लाल इसलिए होगी क्योंकि उसका कंजक्टिवाइटिस हो जाएगा। तो रेड आईज को ये हम क्या बोलते हैं? कंजक्टिवाइटिस, टीवाइटिस। तो भाइयों बहनों, कंजक्टिवाइटिस आपने ध्यान रखना है। और जॉइंट पेन भी होगा, जॉइंट पेन। ठीक है, जॉइंट पेन है, हाथ पैर दर्द करेंगे ना भाई, है ना। इसका क्योर क्या है भाई? क्योर, ट्रीटमेंट, वैसे तो नो क्योर है इसका कोई, लेकिन सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हो जाती है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट मतलब बुखार है, बुखार कम करने की दवा, है ना। नाक जोर से दौड़ रही है, तो जोर से बह रही है, तो नाक न बहने की दवा। फिर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन कहीं ना हो जाए तो एंटीबायोटिक्स। फिर डॉक्टर बोलेगा भाई 2 टाइम भाप लो, सुबह और शाम, लेके प्रभु का नाम, जय श्री राम। समझ रहे हैं ना? ठीक है, अब यहां तक तो आई थिंक सो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। प्रिवेंशन कैसे करें, है कि नहीं? कवर योर हैंड्स नहीं बोलूंगा मैं, कवर योर नोज बिफोर स्नीजिंग, यूज हैंकरचिफ, है ना, हैंकरचिफ यूज करें। और कभी भी ऐसे छींक नहीं करना है। अगर हैंकरचिफ नहीं है तो हमेशा स्नीज लाइक दिस, ओके। ट्राई टू कवर होल ऑफ योर माउथ एंड नोज एंड बिफोर स्नीजिंग और कफिंग, ओके। क्योंकि क्या होता है, हम लोग आछू करेंगे तो हमारे दोनों हाथ खराब हो गए। अब हम किसी से भी, अरे क्या हुआ है, मेरा भाई आया है, भाई मिल के जाएगा, आज तेरा भाई जबरदस्त खेल दिखाएगा, ऐसा नहीं। हम तुरंत भाई के साथ ऐसे हाथ मार के भाई की भी वाट लगा देते हैं। तो ऐसे नहीं करना है। यूज हैंकरचिफ, हैंकरचिफ नहीं है तो है ना, क्योंकि यहाँ पर तो कोई हाथ नहीं मिलाएगा ना, भाई हाथ मिलाओ, चलो हाथ मिलाओ, ऐसे ये वाला रीजन तो नहीं देंगे ना हम लोग। तो ये याद रखना है, ठीक है, बहुत अच्छे से याद रखना है। पेशेंट से दूर रहना है। अगर ऐसा कोई आउटब्रेक है तो घर में रहना है ना, ज्यादा बाहर उछल कूद नहीं करनी है। बहुत अच्छे से याद रखो। अगला डिजीज है हमारा रिंग वर्म, जिसको डर्मेटोफाइटोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? डर्मेटोफाइटोसिस। रिंग वर्म, खुजली है भाई, खुजली है, यही बीमारी है वो, रिंग वर्म, रिंग वर्म, है ना। खुजली है भाई, खुजली है, ये किधर भी होती है, ये
कहाँ पे भी होती है, टकले में हो सकती है, प्राइवेट पार्ट्स में हो सकती है, फिर मैं बोलूँगा उंगलियों के बीच हो सकती है, कहीं पे भी ये बीमारी हो सकती है जहाँ पे हम क्लीनलीनेस या ड्राइनेस नहीं रखते हैं और वो जगह मॉइस्ट और डैम्प होती है। मोस्टली लेग्स के बीच में होती है ये जगह, ये बीमारी आर्मपिट्स के अंदर हो सकती है, उंगलियों के, वो भी पैर के उंगलियों के बीच में ज्यादा होने के चांसेस है, क्योंकि हाथों के उंगलियां तो हमारे होते हैं एकदम प्रॉपर। और उसके बाद में मैं बोलूँगा समटाइम्स एल्बो पे हो जाता है, ज़्यादा सिर में भी हो सकता है, तो ये आप लोग ने याद रखना है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं डर्मेटोफाइटोसिस। क्या कहते हैं बच्चों, इट इज कॉल्ड एज डर्मेटोफाइटोसिस। ओके, ये एक फंगल डिजीज है बच्चों। क्या है ये, फंगल डिजीज है ना, फंगल डिजीज। तो इसका सोर्स क्या है, फंगस है। पैथोजन के नाम याद रखने हैं, ट्राइकोफाइटॉन एंड माइक्रोस्पोरम, टीएम याद रखो, ट्राइकोफाइटॉन एंड माइक्रोस्पोरम। पैथोजन, पैथोजन, इसका पैथोजन कौन है, कौन है वो, कौन है वो, ट्राइकोफाइटॉन है वो, ट्राइकोफाइटॉन। क्या है बच्चों, ट्राइकोफाइटॉन। और इसके बाद ट्राइकोफाइटॉन के बाद एक और याद रखना है, माइक्रोस्पोरम, माइक्रोस्पोरम। ट्राइकोफाइटॉन एंड माइक्रोस्पोरम, ये दो चीजें याद रखनी है, ठीक है। अब सिम्टम क्या है, इसको रिंग वर्म क्यों बोलते हैं बच्चों, क्योंकि देखो ये रेड कलर की रिंग लाइक स्ट्रक्चर डेवलप करता है, मतलब ऐसे रिंग, जहां जहां ऐसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर, मतलब वो उभार होगा और वहां पे सीवियर इचिंग होगी, ठीक है। इसलिए वो ईच गार्ड वाली एडवर्टाइज देखी होगी शायद आपने, ठीक है। तो याद रखना, सिम्टम है इसका रिंग वर्म लाइक। अब ये वर्म की डिजीज नहीं है, लेकिन स्टिल इसको रिंग वर्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि वर्म लाइक दिखता है वहां पे, रिंग वर्म लाइक रेड रैश, ठीक है। अब ये रैश में होती है सीवियर इचिंग, सीवियर इचिंग, मतलब जोरदार खुजली होगी। क्या होगी, जोरदार खुजली होगी, ठीक है, जोरदार खुजली होगी। ड्राई और स्केली स्किन हो जाएगी इस वजह से, ठीक है, ड्राई स्किन। अगर ये अभी हिसाब से अगर देखा जाए, अगर मान लो ये नेल्स में होता है, तो अगर ये नेल्स में होता है, नेल्स मतलब नाखून में, तो नाखून में अगर ये होता है तो इसको बोलते हैं हम लोग ऑनिको माइकोसिस। जिसमें नेल का क्या होगा, देखो नेल्स का क्या होगा, डीकलरेशन, है ना, नेल का डीकलरेशन हो जाएगा, नेल्स जो है ये थिक हो जाएंगे, जाड़े हो जाएंगे जरा। फिर नेल्स थिक होने के बाद में नेल्स के अंदर भी ईचिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। मतलब लिटरली यार बहुत भंड हो जाता है इंसान ये ऐसी बीमारी से। अगर उंगलियों के बीच में हो गया, टो फिंगर के अंदर हो गया, देखो यहां देख रहे हैं हम लोग, अगर टो के फिंगर्स के अंदर ये चीज होती है तो इसको हम बोलते हैं एथलीट्स फुट। क्या, एथलीट्स फुट, ठीक है, इसको हम एथलीट्स फुट बोलते हैं। और इसका प्रिवेंटिव मेजर्स याद रखना है बच्चों आप लोग ने, इट्राकोनाजोल, या क्या रखेंगे, इट्राकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल और नाइस्टैटिन, इट्राकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, नाइस्टैटिन, ये सब ड्रग इफेक्टिव है, स्टेरॉइड ट्रीटमेंट होती है, जिद्दी होते हैं, जल्दी नहीं जाते हैं,
याद रखना है। और अगर लेक्चर आपको आज का पसंद आया हो तो क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना है चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, जय हिंद।